नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक महाराष्ट्र का एक प्राचीन और धार्मिक शहर है। नासिक भारत के उन शहरों में आता है जहां हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। भारत में यह धार्मिक मेला 4 जगह पर लगता है: नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार। भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्य जब कुंभ राशि में होता है तब इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, और सूर्य जब सिंह राशि में होता है तब नासिक में सिंहास्त होता है। यह स्थान रामकुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं भक्त स्नान के लिए आते हैं। यह माना जाता है कि जब भगवान श्री राम नासिक आए थे तो उन्होंने यहीं स्नान किया था। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह काले पत्थरों से बना हुआ मंदिर त्र्यंबकेश्वर है तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने से बाद शिवलिंग का केवल आर्धा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आर्धा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस आर्धा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बनने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी का स्रोत, जिसे गौतम ऋषि ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में ही एक कुंड में भी फंसा दिया, जिसे कुशावर्ता कहा जाता है। अब हम पंचवटी की ओर चलते हैं। माना जाता है कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय के लिए पंचवटी में रहे थे। रास्ते में ये जो ब्रिज है, माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी। यह है पंचवटी। मान्यताओं के अनुसार इसी जगह से सीता का अपहरण किया गया था। वर्तमान समय में इस जगह पर बरगद के 5 पेड़ है, इसीलिए यह पंचवटी कहा जाता है। पंचवटी में इसी जगह बरगद के पेड़ों के समीप से सीता गुफा के लिए मार्ग बना है। सीता गुफा में प्रवेश करने के लिए संकरी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पहले पड़ाव पर हमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की एक साथ मूर्तियाँ दिखाई देती है। दूसरे पड़ाव में और नीचे जाने पर हम देख सकते हैं, यह है माता सीता का श्रृंगार गुफा। माना जाता है माता सीता यही श्रृंगार करती थी। और यह है तीसरा पड़ाव, जहाँ हमें भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यहाँ से हम आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसे तपोवन कहा जाता है। यह कपिला एवं गोदावरी नदी के संगम स्थल के आसपास का क्षेत्र है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के अधिकतम समय यही वितरण किया था। यही लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक अर्थात नसिका काटी थी और इसीलिए इस जगह का नाम नासिक पड़ा। यह है रामायण से जुड़ी हुई नासिक की कहानी।